चलो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। क्लास 9th का एक मोशन का चैप्टर है, उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं। हमारे कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं? तीन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन सब में जो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, हाफरली हो, चाहे फाइनल्स हो। तो इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके लिए ये प्रूफ में आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और फिर एक फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ध्यान रखना, इस साइड जितना भी होगा रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, और जो हमारा एक्स एक्सिस है ये टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है गाइस। अब इसमें क्या है कि एक गाड़ी थी, एक व्हीकल थी, हम मानते हैं कि एक व्हीकल थी, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u के बराबर। ठीक है गाइस। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम तक वो चली, और वो टाइम हम लोगों ने लेट कर लिया है कि कैपिटल T है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बढ़ के एक फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो कितनी बढ़ी? एक्चुअल में अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, तो इसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो जीरो से देखा जाए तो इतनी बड़ी है। बट क्या गाड़ी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी? नहीं, वो रेस्ट पे थी ही नहीं। वो कितनी चली, कितनी, कहां से स्पीड बढ़ी थी? यहां से लेके यहां तक, मतलब केवल इतनी स्पीड बढ़ी है। ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, हमें इतनी वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी और बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई, इसको चेक करना है। तो ध्यान रखना गाइस, इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। अब उसने बढ़ाया कितना? केवल इतना ही तो इंक्रीज हुआ, यहां से लेके यहीं तक तो इंक्रीज हुआ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? यहां से यहां तक। अब हमें ये अगर इतना डिस्टेंस निकालना है तो इस कंप्लीट डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। इसका मतलब ये भी हमारा किसके बराबर होगा? u के बराबर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इजी है। तुम अगर बहुत बेसिकली समझोगे कि इतने बड़े लेंथ से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला लेंथ आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा लेंथ क्या है? v के बराबर। ठीक है। अब इस पूरे लेंथ में से इसको माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है? v माइनस u। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी में हम लोग लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक है गाइस। अब हुआ क्या है बच्चा पार्टी कि जो टाइम है वो हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है? t। चाहे तो उसको स्मॉल t ही लेट कर लो, क्योंकि जनरली तुम एग्जाम में लिखोगे तो स्मॉल t से लिखोगे, कैपिटल T से नहीं। तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से इस टाइम से लेके इस टाइम तक, इस टाइम को हम लोगों ने स्मॉल t ले लिया, तो यहां पे डिवाइड बाय क्या कर देंगे? t। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। अब यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनता है, ध्यान रखना गाइस। t को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u। u को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है गाइस, समझ में आया? इसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। बच्चे लोग, हमारा सेकेंड टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। इसका मतलब जो हम लोग ने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो ग्राफ यूज किया है, एग्जैक्टली सेम ग्राफ यूज होने वाला है। अब वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब गाड़ी जो थी इनिशियल वेलोसिटी लेके कोई फाइनल वेलोसिटी तक चली है, अब एक्सेलरेट हुआ है तो कहीं तो चली होगी। अब वो कितनी चली है वो कैसे पता चलता है? यहां से लेके यहां तक के नीचे का एरिया, इसके नीचे जितना भी एरिया है उस एरिया को अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है गाइस। अब अगर हम देखें तो यहां से यहां तक चलने के लिए उसके नीचे का जो एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है। और ये वाला हमारा क्या है? ट्रायंगुलर पार्ट। ठीक है गाइस। अब इसका मतलब S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अब रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में तुम्हें अगर ये लिखना होगा तो तुम्हें नेमिंग करना पड़ेगा। जैसे इसको हम ले लेते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा लेंथ क्या है, यहां से यहां तक, और ब्रेथ क्या है हमारा, यहां से यहां तक। अब लेंथ हमारा ए से लेके बी तक है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय उसका ब्रेथ क्या है, ए ई के बराबर, प्लस हाफ बेस इंटू एरिया होता है। अब बेस कितना है, ईसी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना होगा, हाइट इसका होगा डीसी। अब हमें ये तो हम लोगों ने अल्फाबेट्स में लिखा है, अब इन्हीं अल्फाबेट्स को कन्वर्ट करना है वेलोसिटी, टाइम और इन सब से कन्वर्ट करना है। अच्छा, AB की जो वैल्यू है वो AB है क्या, टाइम है, तो AB को डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे एज टाइम मल्टीप्लाई बाय AE क्या है, AE हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, प्लस हाफ EC। EC हमारा क्या है, EC हमारा है ये। अब EC किसके बराबर है, टाइम के बाद, टाइम के बराबर है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट T लगा देंगे। अब DC को ध्यान देना गाइस, इतना है बचा पार्टी, BC इतना है, और इतना हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने निकाला था, वो होता है V माइनस U। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, V माइनस U। बट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में US इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, बट क्या यहाँ पे T स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन में एक बार T को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार T को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको U को पहले T को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हाफ T को इस वाले T से मल्टीप्लाई कर दो तो T स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले T को इसके नीचे रख देंगे, V माइनस U अपॉन T, ठीक है। अब यहां पे बस एक चीज लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि V माइनस U अपॉन T को हम A से रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, इस वाले को हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे, क्योंकि V माइनस U अपॉन T की वैल्यू क्या है, A के बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे A, और बचा क्या, T स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कहां पे काम आती है, जब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ये तीन चीज अगर हमें पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसके बाद हम निकालने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम ग्राफ का यूज करेंगे, बट ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।